हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब ये क्लास 9th का एक और जो टॉपिक बचा वो है वैक्यूल्स। ये पढ़ने जा रहे हैं हम। तो चलिए जानते हैं सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं इनका क्या फंक्शन है, क्या काम है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं ये समझ लीजिए पहले। तो वैक्यूल्स एक तरह से स्टोरेज सैक्स हैं, ठीक है। तो ये स्टोरेज सैक्स हैं किसके लिए? फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। तो जो भी सॉलिड और लिक्विड कंटेंट होते हैं हमारे सेल में, ठीक है, तो सेल के अंदर जो भी सॉलिड और लिक्विड कंटेंट होते हैं उसके लिए ये स्टोरेज सैक्स का काम करता है। यानी कि स्टोरेज के लिए एक एरिया है, एक सैक है, एक बोरे की तरह, एक कंटेनर की तरह काम करता है। तो वैक्यूल्स क्या हैं? स्टोरेज सैक्स हैं सॉलिड और लिक्विड कंटेंट के लिए, ठीक है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल्स। जो वैक्यूल्स होते हैं स्मॉल साइज होते हैं एनिमल्स में। सेल्स वाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। तो एक कॉमन सी चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए कि एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है, और जो प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं उनका साइज लार्ज होता है। तो ये फैक्ट दिमाग में रखिएगा कि प्लांट सेल में वैक्यूल बड़े होते हैं, एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे होते हैं, ठीक है। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। देखिए कितना बड़ा हो सकता है प्लांट सेल के केस में। सो यू कैन सी हियर दैट व्हाट द साइज ऑफ अ सेंट्रल वैक्यूल इन द प्लांट सेल कैन बी। इट कैन ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ अप टू 50 to 90%। तो क्या मतलब हुआ इसका कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है, जो सेंट्रल वैक्यूल होता है, वो कभी कभी 50 से 90% तक का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट इट इज़ गोइंग टू ऑक्यूपाई अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ द स्पेस in the cell, and especially in plant cell it is going to occupy the 50 to 90% of the space in the plant cell, right? Next हमारे पास पॉइंट आ रहा है, इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। जब प्लांट सेल की बात हो रही है तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो किससे भरे होते हैं? सेल सैप से भरे होते हैं, और ये सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो याद रखिए, टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं वैक्यूल्स प्लांट सेल में जो कि सेल सैप से भरे होते हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फिल्ड विद सेल सैप एंड दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल। फिर उसके बाद बोल रहा है कि मैनी सब्सटेंसेज ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। बहुत सारे सब्सटेंसेज जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सब्सटेंस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ ऑफ प्लांट सेल की लाइफ में, वो स्टोर किए जाते हैं कहाँ पे? वैक्यूल्स में। तो दे आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। वो कहाँ स्टोर होते हैं? वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं, ठीक है। दीज इंक्लूड अमीनो एसिड्स। इसमें आपको क्या क्या हो सकता है? अमीनो एसिड हो सकता है, शुगर्स हो सकते हैं, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं, कुछ प्रोटीन्स हो सकते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम। अब अगर हम सिंगल सेल की बात करें अमीबा के केस में, तो उसमें क्या होता है? जो फूड वैक्यूल होता है उसके अंदर फूड रहता है जिसको अमीबा ने कंज्यूम किया होता है, ठीक। और नॉर्मली जैसे ऊपर हमने बात की थी, जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस स्टोर करता है वैक्यूल, तो वो कौन कौन से होते हैं? अमीनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स और या कुछ प्रोटीन्स, ये सारी उसमें स्टोर होती हैं। और सिंगल सेल के केस में अमीबा में, फूड वैक्यूल के केस में उसमें फूड होता है, ठीक है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सप्लेनिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। तो आपको याद रखना है कि जो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं,
जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके केस में क्या होता है, जो स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं वो क्या प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर, जो एक्सेस वाटर होता है उसको निकालने में, इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। तो सेल में से जो एक्सेस वाटर होता है उसको निकालने में, या जो वेस्ट होता है उसको निकालने में, कुछ वेस्ट को निकालने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स। तो स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं जिनका फंक्शन होता है एक्सपेल करना वेस्ट वाटर को, ठीक है, वो मतलब वेस्ट वाटर को बाहर निकालते हैं, या कुछ जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, कुछ वेस्ट होता है जो सेल में, उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ये होता है हमारा कुछ मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो कुछ स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं वो ये काम करते हैं, जो एक्सेस वाटर उसको निकालते हैं और जो एक्सेस वेस्ट होता है एक्स्ट्रा उसको निकालते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इनके बेस पे आपको ये क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करने, कोई भी चीज़ ना समझ में आए, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आपको पूछना है। आप लोग कुछ पूछते नहीं, इससे पता चलता है कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान कम देते हैं। देखिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अच्छे से इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो पूछिए, ठीक है। देखिए इसके बाद आ रहा है क्या, each cell thus acquired its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific way। हर सेल जो होती है अपना काम किस लिए कर पाती है, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन्स, उसके अंदर के ऑर्गेनल्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही स्पेसिफिक वे में सब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सेट होते हैं, और सेल को उसका शेप, साइज़, उसके फंक्शन सारा करने में उसको मदद करते हैं। तो सेल का स्पेसिफिक अगर स्ट्रक्चर है, कोई सेल की एबिलिटी है, कोई किस तरह से सेल फंक्शन कर रही है, तो वो किसकी वजह से होता है, उसकी मेम्ब्रेन की वजह से होता है सेल की, और ऑर्गेनल्स, जो ऑर्गेनल्स है वो सब स्पेसिफिक वे में कुछ ना कुछ काम करते हैं जिसकी वजह से सेल अपना काम कर पाती है। तो सेल का मेम्ब्रेन और सेल के ऑर्गेनल्स मिलके उसका स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग एबिलिटी, उसका सारा कुछ मेंटेनेंस, सारा कुछ ये लोग मिलके करते हैं, ठीक है। द सेल दस हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। दिस हेल्प द सेल्स to perform functions like respiration, obtaining nutrition, clearing of waste material, forming new proteins। देखिए कितने इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक सेटअप होता है, तो सेल इससे क्या कर पाती है, बहुत सारे फंक्शंस कर पाती है। जैसे क्या फंक्शन करती है, रेस्पिरेशन, ठीक है, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, ठीक है, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है, फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो ये इतने फंक्शंस कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन कर रहा है, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल कर रहा है, फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स कर रहा है, ये सारे फंक्शंस ये सेल कर पा रही है बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल अरेंजमेंट, बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल फंक्शनिंग एबिलिटी। तो ये सारे फंक्शंस करती है सेल अपने स्ट्रक्चर की वजह से। तो इसलिए कहा जाता है कि सेल जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, या कह सकते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दोनों चीज़ आ गया ना। तो सेल क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है यहाँ पर। सेल क्या है, सेल जो है एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दोनों है। ये चीज़ मैं चैप्टर की शुरुआत से ही आपको बता रहा था कि जो सेल होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और बेसिक फंक्शनल यूनिट भी है। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट दोनों है ये, ठीक है। तो सेल क्या है, ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल ही है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर नंबर ये हमारा 5 था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारा ख़त्म हो गया है। अब इसके हमें पूरे क्वेश्चन आंसर शुरू से आपको पूरा ये रीडिंग करना है, पूरा वीडियो आपको अच्छे से देखना है, पूरा समझना है, इसको अच्छे से लिखना है, पढ़ना है, नोट्स बनाना है, सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, ठीक।
इसके बाद पूरे हमने सेल का पूरा स्ट्रक्चर, फंक्शन जो भी होता है सब कुछ देख लिया। देखिए इसमें मेनली क्या था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, वो है सेल। तो सेल के बारे में हमने पूरा सब कुछ पढ़ लिया, उसके पार्ट्स के बारे में, उसके ऑर्गेनल्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सब कुछ जान लिया है और हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और फिर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इसमें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ और भी एस्पेक्ट्स। तो इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से हम डील करेंगे। तो फिलहाल यहाँ तक पढ़ लीजिए, नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट यू हैव लर्न। ये सारे पॉइंट्स पूरे इस चैप्टर को एक बार समरी के रूप में आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है, तो ये पूरा हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। फिर देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोग रिप्लाई तो करिए। आप लोग रिप्लाई करिए कि हाँ मैं ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन नहीं आया, ये पार्ट समझ में आया, ये पार्ट समझ में नहीं आया। ठीक है, इसको पढ़िए, समझिए और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में मिलते हैं व्हाट यू हैव लर्न को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सी यू इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। टिल देन you can revise the chapter, you can write the question answers, you can watch the video carefully, you can read the lesson and solve the question answers and make your notes also. So students, see you in the next presentation. Thank you.